मैथ्स यूनिवर्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कल हमने अपनी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी, अपने 7th चैप्टर जो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज हम उसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करा है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आगे अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज अपने चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ए और बी। पी ज्वाइनिंग पॉइंट्स है। ठीक है, हमारे पास रेशियो गिवन है 2:3। पॉइंट सारे गिवन है, 2:3 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द रेशियो। मींस इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो हम सिर्फ जो रेशियो हमारे पास गिवन है 2:3, वो है m/n, मींस m और n की वैल्यू। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो सिंपल सी बात है, 2:3 मींस m की वैल्यू है 2 एंड n की वैल्यू है 3। सो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे पहले x के, ठीक है, तो सिंपल m1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 इंटू x2, x1 x2 ये 4 प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 कॉमा सेकेंड वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ठीक है, तो 2 4 जो 8 प्लस माइनस का -3 बाय 5 -6 प्लस 21 बाय 5। समझ में आ गया? तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई एक्स और वाई की, मीन्स कैंसिल आए 5 मीन्स 3। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 एंड 3। ये आ गए हमारे पास ज्वाइनिंग पॉइंट की वैल्यू। कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, वही हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट, बट यहाँ पर हमारे पास पी एंड क्यू दो के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, जो दो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं। ए और पी बी के तो गिवन है। अब रेशियो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमने 1:1:1 रेशियो तीनों का ले लिया। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मैं ए पी इक्वल टू पी बी, पहले पी के पॉइंट्स आउट निकाल लेते हैं। तो ए पी अगर इक्वल करूं मैं पी बी के, इट मीन्स इनके रेशियो, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? अब इनका रेशियो है 1+1, पी बी है ना, तो पी बी कैसे बना? पी क्यू प्लस क्यू बी से। सिंपल सी बात है, मीन्स 1+1 2। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2। तो ये आ गया आपका m1, ये आ गया m2 आपका किसमें? ए पी या पी बी में। तो आप सिंपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पी की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके क्या था सेक्शन फॉर्मूला? m2x1 m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, सेम ऐसी y के टर्म में, मीन्स m1/2 प्लस m2/1 बाय m1 प्लस m2। तो वैल्यू पुट करते हैं अपनी। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी? यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन्स p की वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कैसे फाइंड आउट होगा? वैल्यू करो तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 बाय 1 प्लस 2 कॉमा सेकेंड की वैल्यू m1 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 बाय 1 प्लस 2। तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई है? -2 प्लस 4 2 जाए बाय 3 -3 -2 बाय 3। सो हमारे पास वैल्यू आ गई 8 -2 6 बाय 3, 3 से कैंसिल आउट मीन्स 2 बाय माइनस माइनस प्लस -5 बाय
3। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ये थी यहाँ से P की वैल्यू। अब हमें निकालनी है Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए क्यू इक्वल टू क्यू बी। अब क्या हो जाएगा? ए क्यू इक्वल टू क्यू बी। ए क्यू कैसे बन रहा है? ए पी प्लस पी क्यू मीन्स 1 + 1 2 रेशियो 1। अब ये रेशियो आ गया। तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ से हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट होगी। फॉर्मूला ये है, मैं सीधा वैल्यू पुट कर दी हूँ। अब रेशियो है 2:1 मीन्स M1 है 2 और M2 है 1। तो M1 कितना है हमारे पास? 2 × X2 कितना है? -2 प्लस M2 कितना है? 1 × X1 कितना है? 4 बाय सेम भैया 2 + 1 मीन्स 3 कॉमन। सेकंड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? M1 कितना है? 2 × Y2 मीन्स -3 प्लस 1 × -1/3। तो वैल्यू क्या हुई? -4 प्लस 4/3 मीन्स 4 - 4 0। तो ये बन गया 0। सेकंड वैल्यू क्या आई? -6 -1/3 मीन्स हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 0, -7/3। समझ में आ गया? यहाँ पे ग्राउंड है ABCD, जिसको ड्रॉ करा गया है विद चॉक पाउडर एंड डिस्टेंस है सबकी 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पॉट्स वहां पे प्लेस करे गए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस में। जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा, निहारिका रन कर रही है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। ठीक है, तो अगर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द फ्लैग, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बोथ फ्लैग की। देन हमें फाइंड आउट करना है वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, वो कहां पर ज्वाइनिंग सेगमेंट कहां पर हो। नंबर थर्ड आप सॉल्व खुद करेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है दोनों फ्लैग्स की। देन हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके उनके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करोगे क्वेश्चन को, इसे आप खुद करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ जाते हैं। हमें फाइंड ए पी एंड बी पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें इसके रेशियो फाइंड आउट करना है। तो लेट कर दिया मैंने, रेशियो है K:1, K ले लिया रेशियो। ठीक है, लेट कर लिया। हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। बट सेक्शन फॉर्मूला में क्या था? M1 X2 वगैरह। तो यहाँ से मैंने सीधा ले लिया K ये है ना M1, तो M2 है 1, तो सीधा मैंने वैल्यू पुट +1 X1 बाय K + 1। तो यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। A और B के लिए हमने क्या लिया था? K:1, जो ये है। ठीक है, तो हमारा X1 X2 Y1 Y2 समझ में आ गया। वैल्यू पुट करेंगे तो K X2 कितना है हमारा? 6 × 6 प्लस 1 × -3 बाय K + 1। ठीक है, कॉमा K Y2 कितना है? -8 प्लस 1 × 10 बाय K + 1। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई है? 6K - 3 बाय K + 1, कॉमा सेकेंड क्या आ गया? -8K + 10 बाय K + 1। ठीक है, समझ में आ गया हमारी y की वैल्यू। तो हम इक्वल टू कर देंगे, कंपेयरिंग करेंगे मीन्स -1 इक्वल हो जाएगा 6K - 3 बाय K + 1 के। सेम एज दी 6 इक्वल हो जाएगा -8K + 10 बाय K + 1 के। यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो -K - 1 = 6K - 3। के टर्म एक साथ ले आओ, मीन्स -1 -3 इधर आ जाके क्या हो जाएगा? +3 = 6K + K। तो इसकी वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास? 3 - 1 2 = 7K मीन्स K = 2/7। सेम ऐसे सेकंड को भी करो सॉल्व। ये हो जाएगा 6K + 6 = -8K + 10 के टर्म एक साथ, 6K + 8K = 10 - 6। तो कितना हो गया? 14K = 4 मीन्स K की वैल्यू आ गई है 4/14। 2 × 4 2 7 × 14 मीन्स 2/7। तो कितनी वैल्यू निकली K की? 2
क्या थी 2/7 रेशियो 1 जो हमने ले रखी थी। तो सिंपल सी बात है 7 उधर हो गया तो इसका रेशियो क्या फाइंड हो गया 2/7। समझ में आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।